योगी सरकार ने सोमवार को अपना पहला पेपरलेस और अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। चुनाव अगले साल होने हैं और इससे पहले पेश हुए इस बजट में किसानों को क्या मुफ्त मिला, लोन कितना सस्ता हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया जा रहा है, रोजगार और उद्योग के क्षेत्र में क्या ऐलान किए गए, हर चीज आपको हम विस्तार से बताएंगे अपने इस खास सेगमेंट में। बजट में किसको क्या मिला, उद्योगों के हिस्से में क्या आया, छात्रों के लिए क्या प्रावधान है, सहकारिता के लिए बजट में क्या है, किसान और नौजवान के लिए कितनी योजनाएं हैं, दूसरे के खेतों में काम करने वालों के लिए क्या है, शिक्षा से लेकर सेहत तक का ख्याल कैसे रखा गया है। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो आज हम आपको एक एक कर हर सवाल का जवाब देंगे और बताएंगे कि योगी सरकार इस बजट के जरिए आपका ख्याल कैसे रखेगी। सबसे पहले ये समझिए कि हथकरघा और वस्त्र उद्योग को क्या मिला है। पावरलूम बुनकरों को सरकार ने रियायती दर पर बिजली देने का ऐलान किया है। साथ ही साल 2021-2022 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25,000 रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं। ओडीओपी के लिए 250 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यूपी स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपत्तियों को फिर से शुरू करने, पीपीपी मोड में औद्योगिक पार्क और क्लस्टर स्थापित करने का फैसला किया गया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 30 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर में उद्योग लगाने के लिए 1000 दिनों तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जाइए, अपना यूनिट लगाइए और 1000 दिन के अंदर बाकी औपचारिकताओं को आप पूर्ण करिए। ऐसा नहीं कि लाइसेंस के अभाव में या एनओसी के अभाव में आप अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। एमएसएमई को इससे हमने मुक्त करते हुए और उसमें अन्य जो रिफॉर्म करने थे, ये भी रिफॉर्म करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है और उस दिशा में तेजी से विकास करने के साथ ही प्रदेश में जो भी इस क्षेत्र में युवा कार्य करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के अंतर्गत भी धन की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में प्रावधानित की है। पैच रोजगार के साथ साथ सरकार ने यूपी में 13 नए मेडिकल कॉलेज बनाने और 10 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का फैसला किया है। 4 एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। तो वहीं सड़कों का जाल बिछाने पर भी सरकार काम कर रही है। प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आप सब जानते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, हमारा इस पर विकास, ये कार्य लगभग 80% पूर्ण होने जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का भी काम 50% पूरा हो गया है। इन प्रोजेक्ट्स के साथ और कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए योगी सरकार ने अपने बजट में ऐलान किया है। जेवर एयरपोर्ट के पास एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी। फिलहाल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल किसानों को क्या मिला और यूपी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है। तो इस बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए, साथ ही उन लोगों के लिए व्यवस्था भी बनाई गई जो लोग दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यूपी के विकास की, तो सरकार ने ऐसे प्रावधान किए हैं ताकि सड़कों का जाल बिछ जाए। फिर बात गोरखपुर से लेकर मथुरा की हो या काशी से लेकर अयोध्या की हो। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी इस बजट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 22 फरवरी 2021 योगी सरकार जब बजट का पिटारा लेकर विधानसभा पहुंची तो इस बार तस्वीरें अलग थीं। इस बार हाथ में विकास की इबारत लिखे पन्ने नहीं थे, बल्कि टैबलेट लिए वित्त मंत्री सदन में दाखिल हुए। पहली बार ऐसा हो रहा था कि यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री कंप्यूटर में लेखा जोखा लेकर आए और मुख्यमंत्री समेत सभी विधायक टैबलेट पर उसे देख रहे थे। योगी सरकार ने इस बार न सिर्फ अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया, बल्कि पेपरलेस या पहला ई बजट भी पेश कर इतिहास रच दिया। और इसकी शुरुआत सीएम योगी ने बजट से पहले कैबिनेट की बैठक में ही कर दी थी। बजट पूर्व जो कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई थी,
वह भी ई कैबिनेट थी, और ई कैबिनेट के साथ ही आज आपने पेपरलेस बजट को पहली बार देखा है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सरकार के पिटारे से योजनाओं का ऐलान करने से पहले इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से प्रदेश कोरोना संकट में फंसा था। इसके बावजूद योगी सरकार ने केंद्र सरकार से मिलकर चुनौतियों का सामना किया। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। हमारे प्रदेश का चिकित्सा तंत्र, पुलिसकर्मी, परिवहन सेवाएं, खाद्य एवं आपूर्ति सेवाएं तथा अन्य सरकारी कर्मी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में इस महामारी को परास्त करने के लिए डटे रहे। संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्षरशः अनुपालन कराया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि कैसे कोरोना महामारी से निपटने के लिए टीम 11 का गठन कर योगी सरकार ने लोगों तक मदद पहुंचाई और जो लोग प्रदेश से बाहर फंस गए थे उन्हें घर लाने की व्यवस्था की गई। 10,35,000 नए राशन कार्ड बनाकर अनाज दिया गया, तो वहीं मनरेगा योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया। राज्य के श्रम विभाग में पंजीकृत लगभग 20 लाख श्रमिकों को प्रति श्रमिक 1,000 रुपया की दर से भरण पोषण सहायता की 2 किस्तें उपलब्ध कराई गईं। साथ ही शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स, ठेला, खोमचा, साप्ताहिक बाजार आदि के दिहाड़ी मजदूरों, कुली पल्लेदारों को डेटाबेस तत्परता से तैयार करते हुए इन्हें भी भरण पोषण सहायता समान दर पर प्रदान की गई। 2017-18 का बजट किसानों को, 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास को समर्पित था, तो 2021-22 का बजट समावेशी विकास पर केंद्रित है। इस बजट में किसानों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में 5,886 गेहूं क्रय केंद्र बनाए गए हैं। 20 लाख किसानों को 1,000 रुपए दिए गए। 2,40,00,000 किसानों को सम्मान निधि दी गई। 27,785 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। सभी किसानों के खातों में ऑनलाइन भुगतान किया गया। खेतों में सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। किसानों को सस्ता लोन देने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया। किसानों को मुफ्त पानी देने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो मंडी परिषद की कमाई का 3% गौशालाओं को देने का ऐलान किया गया है। किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिए अवस्थापना से संबंधित गैप्स को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भर कृषक संबंधित विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी। प्रदेश के ऐसे किसान जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है के परिवारों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का आच्छादन बढ़ाते हुए खातेदार एवं सह खातेदार किसानों के परिवारों के कमाऊ सदस्य तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर खेती करते हैं को भी पात्रता की श्रेणी में रखा गया है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रदेश के किसानों को भी प्राप्त होगा। इसके अलावा इस बजट में नहरों के लिए 700 करोड़ रुपए, केन बेतवा लिंक नहर के लिए 104 करोड़ रुपए, बुंदेलखंड के विशेष क्षेत्र के लिए 10 करोड़, पंचायत विकास के लिए 10 करोड़ रुपए, पंचायत पुरस्कार के लिए 20 करोड़ रुपए, पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि जल निकासी के लिए 175 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के लिए 15,000 करोड़ रुपए और आरोग्य जल योजना के लिए 22 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी तरह स्वच्छता के लिए 2,031 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खासतौर पर हर घर को नल, हर घर को बिजली, हर गांव में सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने के संकल्प के साथ ही हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का संकल्प इस बजट में निहित है।
यह बजट प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला यह बजट है। सीएम योगी ने कहा कि इस बजट में उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण की योजना है। ये आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का बजट है, जिसमें हर क्षेत्र पर फोकस किया गया है। सांस्कृतिक विकास के साथ साथ भौतिक विकास के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई गई हैं और उनके लिए बजट भी दिया गया है। अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ रुपए, स्मार्ट सिटी के लिए 175 करोड़ रुपए, गंगा एक्सप्रेसवे के लिए सिविल कॉस्ट 489 करोड़, गंगा एक्सप्रेसवे में जमीन अधिग्रहण के लिए 7200 करोड़, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1107 करोड़ रुपए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1492 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गोरखपुर एक्सप्रेसवे के लिए 860 करोड़ रुपए, पीएम ग्रामीण सड़क योजना के लिए 5000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यूपी को दुनिया से जोड़ने के लिए भी बड़े पैमाने पर काम हो रहे हैं और आगे भी तेजी से काम हो, इसलिए यूपी सरकार ने बजट में अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए भविष्य की योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया है। वित्त मंत्री ने बताया कि अलीगढ़ और आजमगढ़ एयरपोर्ट का विकास पूरा हो गया है। मुरादाबाद श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास भी पूरा हो चुका है। जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जेवर एयरपोर्ट पर 6 रनवे बनाए जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से अयोध्या में हवाई अड्डा बनेगा। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ रुपए दिए गए। ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 4 से बढ़कर 7 की गई है। आईआईटी कानपुर से मोती झील के बीच मेट्रो चलाने का ऐलान किया गया है। कानपुर मेट्रो के लिए 597 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आगरा मेट्रो के लिए 471 करोड़ रुपए, गोरखपुर वाराणसी मेट्रो को 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के लिए 1326 करोड़ का आवंटन किया गया है। यही नहीं, हेल्थ सेक्टर में भी बड़े ऐलान किए गए हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए 50 करोड़ का बजट दिया गया है। आयुष्मान भारत के लिए 1300 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, तो बीमा के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था की गई है। कुछ नई चीजें जो वास्तव में यहां पर उपलब्ध हो सकती हैं। लखनऊ में हम लोगों ने एक एनआईवी पुणे की तर्ज पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, जो भारत सरकार का संस्थान है और किसी भी प्रकार के वायरस के समय से पहचान करने और फिर उस वायरस के खिलाफ उस प्रकार के वैक्सीन को विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा सके, इसके लिए एक उस प्रकार का संस्थान प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर यहां पर बनाने की एक कार्य योजना को बजट में दिया है, जिसमें केजीएमयू, सीडीआरआई, एकेटीयू मिलकर के उस प्रकार का एक संस्थान लखनऊ में बनाएंगे, जिससे आने वाले समय में कोविड-19 जैसा कोई अगर वायरस प्रदेश में किसी भी प्रकार का या उत्तर भारत में कहीं भी उसका अटैक होता है तो समय से हम उसकी पहचान कर सकेंगे और उस दिशा से फिर वैक्सीन के निर्माण में भी ये सहायक हो सकेगा। आस्था भी, अत्याधुनिक विकास भी, दोनों को साथ लेकर चलने वाला ये बजट है। कैसे, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरकार प्रदेश के उन इलाकों के विकास के लिए भी काम कर रही है जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है। काशी से लेकर मथुरा तक, अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक विकास के नए मार्ग खोले जा रहे हैं और साथ ही उन छोटी छोटी जगहों के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है, जो टूरिज्म के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने इस कार्यकाल का अंतिम और सबसे बड़ा बजट पेश किया है। क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या मथुरा, क्या बुंदेलखंड, क्या पूर्वांचल, हर क्षेत्र को छुआ है, किसान से लेकर नौजवान तक। योगी सरकार के पिटारे से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। चित्रकूट में पर्यटन के लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो वाराणसी के पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। अयोध्या के विकास के लिए भी बजट में 140 करोड़ का प्रावधान है। वैसे तो काशी और अयोध्या में 2017 से ही योगी सरकार कई काम कर रही है। केंद्र सरकार भी अरबों की योजनाएं चला रही है, फिर भी योगी सरकार ने इस बजट में इन सांस्कृतिक शहरों के विकास के लिए और पैसे दिए हैं।
सर, इस बजट को किस तरह लेते हैं? कोई भी क्षेत्र बचा नहीं है, चाहे काशी हो चाहे अयोध्या हो। नहीं, क्यों किसी को छोड़ने के लिए है ही नहीं। सबका साथ सबका विकास। जैसे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता, वैसे उत्तर प्रदेश के 75 जिले। तो हमारे बजट में सभी जिलों को लिया गया है, सर्व समाज को लिया गया है। गरीब है तो उसके लिए, नौजवान है तो उसके लिए, श्रमिक है तो उसके लिए, माताएं बहनें हैं तो उनके लिए, पीने के पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, एक्सप्रेस वे की व्यवस्था है। यूपी के पर्यटन स्थलों पर न सिर्फ सड़क बनाई जा रही है, बल्कि धरोहरों को बचाने का भी काम चल रहा है। साथ ही दुनिया के लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके लिए एयरपोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। इसके लिए 101 करोड़ रुपए की बजट प्रस्तावित किया गया है। कुशीनगर एयरपोर्ट को केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री ने भी अयोध्या के लिए कहा था कि अयोध्या ऐसी हो जो लोग सोचते हैं त्रेता युग की अयोध्या वैसी हो। और इस बजट में भी देखने को मिला कि 300 करोड़ का अलग बजट, 100 करोड़ का अलग बजट, एक बाकायदा संस्कृति और धर्माधिकार को एक अलग से बड़ा बजट दिया। नहीं, निश्चित तौर से अयोध्या को लेकर के तो पूरे विश्व की नज़र है। और अयोध्या का विकास, अयोध्या का धार्मिक दृष्टि से, आधुनिक दृष्टि से, और वहाँ पे आवागमन की दृष्टि से, वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से, वहाँ दर्शनार्थियों की दृष्टि से सभी प्रकार का विकास होना चाहिए। और उस सभी प्रकार के विकासों को जोड़ करके अयोध्या ही नहीं, काशी को भी, मथुरा को भी, और प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों को लेकर के भी, चाहे विंध्यवासिनी धाम हो और चाहे नैमिषारण्य हो, चाहे सहारनपुर में माता शाकुंभरी देवी का स्थान हो, मतलब देश उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में मतलब जो तीर्थ क्षेत्र हैं उनका भी विकास, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका भी विकास, जो किसान हैं उनका भी उत्थान, जो मजदूर हैं उनके लिए विकास।